राजस्थान जीके की भूगोल सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें मैं आपको राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ा रहा हूँ। इसमें मैंने राजस्थान के भौतिक स्वरूप के ऊपर 2 वीडियो लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़े हुए हैं। मैंने अलग अलग पार्ट्स में वीडियो इसलिए बनाए क्योंकि एक वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, क्योंकि अपन छोटे छोटे वीडियो को देख सकते हैं, लंबे वीडियो को नहीं देख सकते एक साथ, क्योंकि वह बोरिंग टाइप का लगता है। तो अपना लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, राजस्थान के किस प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं? तो राजस्थान के कौन से प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं? वह चंबल बेसिन में राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं। तो देखिए, चंबल बेसिन में बीहड़ मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। चंबल नदी के द्वारा निर्मित भारी कटाव के कारण बनी गहरी खाइयाँ व टीले को बीहड़ कहा जाता है। ये 5 से 30 मीटर गहरे होते हैं। खड्डों को स्थानीय भाषा में खादर भी कहा जाता है इनको। राज्य में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर और करौली जिले में विस्तृत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तरते पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया? वो था कौन सा? मालपुरा करौली मैदान को तरते पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया था। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? प्रतापगढ़ है दोस्तों खांडल क्षेत्र का भाग है। प्रतापगढ़ किसका? प्रतापगढ़ है खांडल क्षेत्र का। खांडल क्या होते हैं? माही नदी के कांटे मतलब किनारे पर स्थित प्रतापगढ़ का भूभाग कांटल कहलाता है, क्योंकि प्रतापगढ़ किस पर स्थित है? माही नदी के किनारे पर स्थित है, इसलिए इसको कांटल कहा जाता है। खांडल कहा जाता है। राजस्थान का कौन सा प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? तो राजस्थान कौन सा पूर्वी मैदान को खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक नदियाँ जलोढ़ मृदा लेकर आती है और यहाँ पर छोड़ देती हैं, इसलिए यह मैदान सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है। पूर्वी मैदान उपजाऊ मैदान है अरावली पर्वतमाला के कारण, क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान की पूर्वी विस्तार को नियंत्रित करती है अरावली पर्वतमाला, इसलिए इसको खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा पठार अरावली से संबंध नहीं है? कौन सा अरावली से संबंध नहीं है? लसाड़िया का पठार भी अरावली में जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। उड़े का पठार भी अरावली के अंदर है। बोराड का पठार भी अरावली के अंदर है। बोराड का पठार कहाँ से? कुंभलगढ़ तथा राजसमंद के बीच में स्थित है। गोकुंदा तथा कुंभलगढ़ के बीच में स्थित है। तो कौन सा? बुंदेलखंड का पठार नीय से संबंधित बंगेलखंड का पठार मुख्यतः मध्य प्रदेश में स्थित है, ये वाला। अगला क्वेश्चन क्या है? पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। पूर्वी बेसिन का चंबल बेसिन भी इसका भाग है, छप्पन बेसिन भी इसका भाग है, बनास बेसिन भी इसका भाग है। ओनली लूनी बेसिन ही इसका भाग नहीं है। छप्पन बेसिन कहाँ पे? छप्पन बेसिन है दोस्तों प्रतापगढ़ तथा डूंगरपुर तथा प्रतापगढ़ के बीच का जो माही नदी का बेसिन क्षेत्र है उसको छप्पन बेसिन बोलते हैं अपन। वो भी पूर्वी मैदान का स्थित है, क्योंकि पूर्वी मैदान के अंदर ही ये वाला क्षेत्र आता है। चंबल बेसिन भी इसका है तथा बनास बेसिन भी इसका है। ओनली लूनी बेसिन इसका भाग नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? पूर्वी बेसिन के बारे में जानकारी दी हुई है, आप इसको पढ़िए तथा अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप की व्याख्या से, ये वाले। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है अपना? देखिए एक बार, बनास मैदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कोटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है, जो एकदम गलत है, क्योंकि यह मैदान कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन क्या है? गलत है। इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। यहाँ पर जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है। इसका डाल पश्चिम की ओर है। इसका डाल पश्चिम की ओर है, सही बात है एकदम। तो कौन सा? गलत बात है, पश्चिम की ओर नहीं, जबकि इसका डाल किसकी ओर है? पूर्व की ओर है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। बनास का डाल यहाँ पर देख सकते हो आप, क्योंकि इसमें सर्वाधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर चला। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है अपना, देखिए, दक्षिण पूर्वी पठार के 2 भाग हैं, कौन कौन सा? एक तो ऊपरमाल का पठार तथा विदेन का, ऊपरमाल का नहीं, कौन कौन से? विदेन दक्षिण पूर्वी पठार के 2 भाग हैं, कौन कौन से? विदेन का गढ़ तथा दक्कन का पठार। एक बार इनके बारे में देख लीजिए आप, मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में। देखिए, दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश या फिर हाड़ौती या फिर लावा पठारी बोलते हैं इसको, दक्षिण पूर्वी पठार को। इसमें राज्य का 6.57% भाग आता है। ये पठारी प्रदेश 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन सी? विदेन का गार भूमि तथा दक्कन का पठार।
अब विदीर्ण कगार भूमि के अंदर क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। विदीर्ण कगार भूमि, इसका विस्तार हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर विदीर्ण कगार का पठार तथा डांग, करौली, जो धौलपुर, सवाई माधोपुर में विस्तृत है। दक्कन लावा का पठार, इसका विस्तार मालव प्रदेश, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में है तथा उम्बरमाल, बिजोलिया, भीलवाड़ा, बेसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में है दक्कन के लावा का पठार। ये पठारी क्षेत्र काली उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, मतलब जो दक्कन का पठार है उसके अंदर काली उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों के बेसाल्ट उद्भेदन से हुआ था। ज्वालामुखी चट्टानों के उद्भेदन हुआ था, उससे हुआ था किसका निर्माण, दक्कन के पठार का निर्माण। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये देखिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती पठार का में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा दौसा जिला हाड़ौती पठार में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये जयपुर में सम्मिलित है। हाड़ौती के पठार के बारे में यहाँ पर देख लीजिए, ये इसके बारे में जानकारी है हाड़ौती पठार के बारे में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, झालावाड़ अवस्थित है, कौन सी पहाड़ियों में झालावाड़ स्थित है, यह है कौन सी, झालावाड़ हाड़ौती पठार का परिस्थित है झालावाड़। हाड़ौती के पठार में, अगला क्वेश्चन, हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है, दक्षिण पूर्वी पठार हाड़ौती के पठार में सम्मिलित है। कोटा बूंदी का क्षेत्र राजस्थान कहलाता है, कोटा बूंदी वाला क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है, कोटा बूंदी वाला क्षेत्र राजस्थान में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में निम्नलिखित भौगोलिक प्रदेश से जाना जाता है, किस कौन से, हाड़ौती के पठार के रूप में भी जाना जाता है दक्षिण पूर्वी पठार को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, अपने को विचार करना है। दक्षिण पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है, जो कि गलत बात है, एकदम गलत बात है, क्योंकि छप्पन का मैदान किस किस के, प्रतापगढ़ तथा डूंगरपुर के मध्य स्थित है। भरतपुर जिले के लगभग 23 क्षेत्रफल को हाड़ौती का मैदान कहा जाता है, गलत बात है। गंगानगर जिले के मैदान क्षेत्र को गग्गर का मैदान कहा जाता है, एकदम सही बात है। लास्ट क्या है, कौन सा उत्तर सही है देखना है, आपने देखना है, केवल ग, ख व ग सही है। क में कौन सा था, सॉरी ग और ख सही है, क में था कौन सा, ये वाला भी सही है, करीब करीब सही है, क्योंकि बांसवाड़ा था, चित्तौड़, बांसवाड़ा, जहाँ पर बांसवाड़ा आ गया तो बांसवाड़ा से लेकर, मतलब बांसवाड़ा, ये उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच का क्षेत्रफल, जो प्रतापगढ़ वाला क्षेत्रफल भी आ जाता है इसके अंदर, तो इसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। तो क भी सही है और ग भी सही है। इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में विदीर्ण कगार विस्तार है किसके अंदर, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में विदीर्ण कगार विस्तृत है। विदीर्ण कगार दक्षिण पूर्वी भाग में मुख्यतः धौलपुर तथा करौली जिलों में बनास और चंबल नदी के बीच स्थित एक बलुआ पत्थर से निर्मित है। विदीर्ण कगार किस किस के मध्य स्थित है, बनास तथा चंबल नदी के बीच में बालू का पत्थरों से निर्मित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विदीर्ण कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है बनास तथा काली सिंध, सॉरी बनास तथा चंबल नदियों के बीच में स्थित है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान में विदीर्ण कगार क्षेत्र किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित स्थित है, वह बलुआ पत्थर के चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, डांगलैंड किसका भाग है, डांगलैंड है किसका, करौली पठार का भाग है डांगलैंड। करौली पठार की अनियमित पहाड़ियों को डांगलैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं, वह है हाड़ौती के पठार में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है राजस्थान के अंदर। विंध्य पर्वत क्षेत्र का विस्तार, जो विंध्य पर्वत क्षेत्र है उसका विस्तार कहाँ कहाँ पर स्थित है, कोटा, झालावाड़ में स्थित मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थित है विंध्य पर्वत का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, वह है मुकुंदरा पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत का विस्तार है। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियाँ हिस्सा है किसका, विंध्य पहाड़ियों का हिस्सा है राजस्थान में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है, यह है कौन से, दक्षिण भाग में स्थित है छप्पन का मैदान। राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले के बीच के भाग में 56 ग्रामों का समूह है होने के कारण इसे छप्पन का मैदान कहा के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा अगला क्वेश्चन,
राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन से बना हुआ है? यह माही नदी के बेसिन से बना हुआ है। इसको एक बार आप पढ़ सकते हो, क्योंकि माही नदी में, जो माही नदी प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा के बीच में बहती है, वहाँ पर 56 गाँवों का समूह इसके बेसिन में स्थित है, इसलिए इसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्न में से कौन सा वांगड़ के नाम से जाना जाता है? मध्य माही नदी का मैदान है, उसे वांगड़ प्रदेश के नाम से जाता है, क्योंकि ये वांगड़ प्रदेश डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर आता है। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? लूनी जवाई बेसिन गोडवाड़ प्रदेश है, एकदम सही है। सुमेलित सही है, और अपने को निकालना नहीं है। अगले ऑप्शन क्या है? चंबल बेसिन उत्कात भूमि है, माही बेसिन छप्पन मैदान है, बनास बेसिन वांगड़ प्रदेश है, जो कि गलत बात है। वांगड़ प्रदेश कौन सा है? माही बेसिन आता है वांगड़ प्रदेश के अंदर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में विस्तृत है? छप्पन का मैदान है बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में स्थित है, विस्तृत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। छप्पन बेसिन जिस जिले में है वह है कौन सा? बांसवाड़ा जिला। इसको एक बार आप पढ़ सकते हो। देखिए एक बार, छप्पन का मैदान बांसवाड़ा जिले में है, तो छप्पन की पहाड़ियाँ नाकोड़ा बाड़मेर में स्थित है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूज होता है, छप्पन का मैदान तो कहाँ पर है और छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? छप्पन का मैदान तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में स्थित है, जबकि छप्पन की पहाड़ियाँ तथा नाकोड़ा की पहाड़ियाँ बोला जाता है इनको, वो बाड़मेर में स्थित है। जब मैं आपको पहाड़ियाँ बताऊँगा तो वहाँ पर पूरी डिटेल में बताऊँगा। इस मैदान में माही नदी को गोलाई ली हुई है, तो छप्पन की पहाड़ियों भी गोलाकार हैं। अधिक गहराई तक विच्छेदित होने के कारण छप्पन की विच्छेदित मैदान के आसपास पहाड़ियों को वांगड़ नाम से पुकारा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान को कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है? हाड़ौती का पठार मालवा के पठार के नाम जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बार इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, इसकी व्याख्या इस प्रकार से इसकी व्याख्या है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान में किस प्रदेश में मालवा का पठार स्थित है? वह दक्षिण पूर्वी प्रदेश में मालवा का पठार स्थित है। क्यों? क्योंकि मालवा के पठार को जो दक्षिण पूर्वी पठार है उसको दो भागों में बांटते हैं अपन। कौन सा? विंध्य कगार तथा मालवा का पठार। विंध्य कगार कहाँ पे? कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में विस्तृत है, और मालवा का पठार प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में विस्तृत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? राज्य में डेक्कन ट्रेप के सेल समूह विस्तृत है किसके अंदर? झालावाड़ कोटा में। जो मुकुंदरा पहाड़ है वह दक्कन ट्रेप से विस्तृत है, विद्यमान के मतलब क्या नाम से क्वेश्चन क्या? राज्य में डेक्कन ट्रेप के सेल विद्यमान है। कौन से? कोटा झालावाड़ में विद्यमान है। डेक्कन ट्रेप दक्षिण पूर्वी भाग में झालावाड़ कोटा एवं मेवाड़ के कुछ भागों में तक फैले हुए हैं। इन सेलों का रंग अधिक गहरा भूरा तथा हरा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है अपना? राजस्थान में वृहत सीमा बोले तो महान सीमा भ्रंश फैला है, किसके सहारे फैला हुआ है? ये फैला हुआ है किसके सहारे? बूंदी सवाई मधुपुर की पहाड़ी के सहारे भ्रंश सीमा फैला हुआ है। अब भ्रंश क्या है दोस्तों, एक बार देख लीजिए। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में विशाल सीमा भ्रंश गुजरता है। ये भ्रंश चित्तौड़गढ़ के बेंगू और उत्तरी कोटा में स्पष्ट दृष्टिगत होता है, तथा पुनः सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में इसे देखा गया है। ये क्या करता है? हाड़ौती प्रदेश अरावली को दोनों को अलग अलग करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? वृहत सीमा भ्रंश किस भाग में अवस्थित है? ये स्थित है कौन से भाग में? दक्षिण पूर्वी भाग में वृहत सीमा भ्रंश अवस्थित है दक्षिण पूर्वी भाग में। अगला क्वेश्चन क्या है? मालानी आग्नेय सेल समूह के कारण पनपा है। कौन सा? जो मालानी कौन सी आग्नेय सेल समूह के कारण पनपा है? कौन सी वाले के सामने? जाल और ग्रेनाइट के कारण जो मालानी क्षेत्र है वह पनपा है। दोस्तों एक बार आप इसको देख सकते हो, ये वाला इसकी व्याख्या। मालानी आग्नेय सेल समूह मुख्यतः जालोर एवं सिवाना में ग्रेनाइट और ज्वालामुखी राइलोइट्स चट्टानों का निर्माण करते हैं। इन सेलों के आधार पर जालोर में ग्रेनाइट उद्योग खूब पनपा है। कौन सी? मालानी आग्नेय चट्टानों के कारण। अगला क्वेश्चन है, चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृति स्वरूप है। चंबल बेसिन का बिहेड़ आकृति है चंबल की। तो देखिए एक बार,
कौन सी चंबल बेसिन की उत्खात स्थलाकृति बोले थे बीहड़ गहरे गड्ढे की स्थलाकृति है। एक बार इसको देख सकते हैं, इनको स्थानीय भाषा में बीहड़ के नाम से भी जाना जाता है। चंबल बेसिन कहाँ कहाँ पर है ये इन जिलों में देख सकते हो आप। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है कहाँ पर? झालावाड़ और डूंगरपुर में, गंगानगर और मनगढ़ में, घग्गर नदी में, धौलपुर तथा सवाई माधोपुर में उत्खात भूमि पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? जालोर शिवानगी पहाड़ियों को ओपन में स्थित है। जालोर शिवानगी पहाड़ियाँ बनी है किसे? जालोर ग्रेनाइट और राइलोलाइट से बनी हुई है, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। इसको देख लीजिए एक बार, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती हैं कौन सी? ये गुब्बददार पहाड़ियाँ होती हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में पढ़ा था ये अपन ने। कौन सी पहाड़ियाँ होती है? ये गुब्बददार पहाड़ियाँ होती है। एक बार इनको देख लीजिए, गुब्बददार यो हिल्सबर्ग पहाड़ियाँ होती हैं जो कि ग्रेनाइट से मिलकर बनी होती हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा? आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है कौन सी? ग्रेनाइट से निर्मित है आबू पर्वत क्षेत्र। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानों आकृति में पाई जाती है कौन सी आकृति पाई जाती है? सर्पिलाकार आकृति में पाई जाती है, जो कहाँ पर स्थित है? ये अजमेर में, सॉरी पाली में, पाली जिले में स्थित सेंदड़ा स्टेशन के पास सर्पिलाकार चट्टानों की आकृति में विविधता पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है अपना? बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है मेवल के नाम से। सॉरी, बांसवाड़ा था डूंगरपुर कि मध्य का जो भाग है उसको जाना जाता है किससे? मेवल के नाम जानता है। और खांटल क्या है? खांटल प्रतापगढ़ तथा डूंगरपुर, सॉरी, बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्रफल है। देखिए एक बार, मेवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्रफल। वांगड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का प्राचीन नाम है वांगड़। इसको व्याघ्रवाट के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और इसमें क्या करना है अपने को? सूची मैच करनी है। देखिए एक बार, उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र, अरावली का मध्यवर्ती भाग, बोराट क्षेत्र और दक्षिण अरावली। तो देखिए दक्षिण अरावली कहाँ पर है? सिरोही के अंदर स्थित है। एकदम सही बात है, सिरोही के अंदर स्थित दक्षिण अरावली। बोराट क्षेत्र उदयपुर के अंदर स्थित है, ये भी सही बात है। अरावली का मध्यवर्ती भाग कहाँ पर स्थित है? जयपुर में है। तथा उत्तर पूर्वी अरावली अलवर जिले में विस्तृत है। तो ए का आंसर नंबर कौन सा है? 3, और बी का है 2, 3 का है 1 और 4 का है 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन कौन सा है? झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस भौतिक स्वरूप का अवलोकन करेंगे? झालावाड़ से अपने को जाना है, यो जाना है अपने को झालावाड़ से बीकानेर की ओर। देखिए बोराट का पठार, हाड़ौती का पठार, गलत बात है। इधर से चलना है अपने को। सर्वप्रथम आएगा हाड़ौती का पठार आएगा, फिर जिसके बाद अपने क्या है बनास आएगी, बनास बेसिन आएगा, जिसके बाद मध्य अरावली आएगी। यहाँ पर हाड़ौती, बनास बेसिन और मध्य अरावली आएगी इधर से इधर जाने पर, हाड़ौती बेसिन से इधर जाने पर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा अगला क्वेश्चन? जुरासिक युग की चट्टानों से राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं जुरासिक युग की चट्टानें? वह डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाई जाती हैं जुरासिक युग की चट्टानें। एक बार आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। ये जुरासिक युग में कौन सा और पाया जाता है? लाठी श्रेणी वो जुरासिक युग के निर्माण में ही पाई जाती हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? वह कौन सा? भरतपुर, अलवर व झुंझुनू वाला क्षेत्रफल जो राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए एक बार, सापेक्ष दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का भाग जो अस्पष्ट अवधर प्रवाह का क्षेत्र है वो कौन सा है? दक्षिण पूर्वी भाग है दोस्तों, जो अवधर बोले, जहाँ पर बीहड़ सभी जगह पाई जाती है और नदियाँ सब जगह पाई जाती हैं उत्तर दक्षिण पूर्वी भाग में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की विशेषता है? राजस्थान के मरुस्थल की विशेषता है अति शुष्क दशाएं होती हैं, सही बात है एकदम। तापमान का अतिरेक होता है, यहाँ पर न्यून औसत वर्षा पाई जाती है। कम तथा तिरछा हुआ वनस्पति
आकृति पाई जाती है। तो सारे इसकी क्या है विशेषताएं राजस्थान के मरुस्थल की। अति शुष्क जलवायु पाई जाती है, तापमान का अतिरेक है वहाँ पर, न्यून वार्षिक औसत वर्षाएं, कम और तिरछा हुआ वनस्पति पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है ये वाला। राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितनी भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया था? वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया था। एक बार देख लीजिए 7 भौगोलिक प्रदेश कौन कौन से हैं ये, यहाँ पर देखिए। व्याख्या। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम वीसी मिश्रा ने किया था। राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में इन्होंने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया था। कौन कौन से? पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल बीहड़ प्रदेश में बांटा गया था। 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा? देखिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। राज्य के 61.11% भूभाग में पश्चिमी रेतीला मैदान विस्तृत है। एकदम सही बात है। राज्य के 9% भूभाग पर अरावली स्थित है जिसमें 10% जनसंख्या निवास करती है। सही बात है। राज्य के 23.3% भूभाग में पूर्वी मैदान विस्तृत है, जो सही बात है। तथा राज्य के 6.37% भूभाग पर दक्षिण पूर्वी मैदान स्थित है, जो कि गलत बात है क्योंकि राज्य के कितने 6.46% भूभाग पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन ये फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है और ये वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सॉरी, ये भी गलत है और ये भी गलत है और ये भी गलत है। सही कोड कौन सा? ये वाला क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, एक बार देख सकते हो आप। अरावली ओनली 9% भूभाग पर विस्तृत है और ये 23% पर है और ये 6 पॉइंट समथिंग पर है। इसलिए कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। यहाँ पर देख सकते हो आप इसकी व्याख्या। आराम से इसको देखिए तथा अपने नोट्स को मेंटेन कीजिए और अपनी स्टडी को एक नई डायरेक्शन दीजिए, ये वाला। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन कौन सा है अपना? अगला क्वेश्चन ये रहा। निम्न में से थार के मरुस्थल का भाग है कौन सा? गोडवाड़ क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, बनास का मैदान, गग्गर का मैदान। केवल 2 और 3 ही इसके सही आंसर हैं। 2 और 3 सॉरी गोडवाड़ सॉरी कौन सा मरुस्थलीय क्षेत्र का? तो गोडवाड़ प्रदेश जो लूणी बेसिन है वो भी इसका भाग है। शेखावाटी प्रदेश भी, बना क्या नाम से, गग्गर का मैदान भी इसका भाग है। तो इसका 3 ऑप्शन नंबर सही है। एक बार आप देख सकते हो इसको, यहाँ से देखिए और अपने नोट्स को मेंटेन कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गग्गर का मैदान स्थित है। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में गग्गर का मैदान स्थित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन कौन सा है? भू आकृतिक प्रदेश व दृश्य को सुमेलित कीजिए। देखिए एक बार। मेवाड़ पर्वतीय, हाड़ौती का पठार, शेखावाटी पठार और गग्गर का मैदान। मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश गिरवा के अंदर आता है, सही बात है। हाड़ौती का पठार मुकुंदरा हिल के अंदर आता है। शेखावाटी प्रदेश अंतःप्रवाह क्षेत्र के लिए जाना जाता है। गग्गर का मैदान नाली के लिए जाना जाता है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए इधर। स्थलाकृति और अवस्थिति में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बाकर पूर्वी सिरोही, गिरवा उदयपुर बेसिन को, सही बात है। कांटल चंबल बेसिन को, गलत। कांटल किसको बोला जाता है? कांटल बोला जाता है माही बेसिन को बोला जाता है, जो प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है। 4th नंबर 56 की पहाड़ियाँ जादौर सिवाना में स्थित है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन है 3 सही है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? ये इन 3 वीडियो लेक्चर में हमने राजस्थान के भौतिक स्वरूप को खत्म किया है। अब अपन अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको राजस्थान के भौतिक स्वरूप अपने समाप्त कर लें। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको पर्वत पठार के बारे में बताऊंगा, सबसे ऊंची चोटियों के बारे में बताऊंगा, कौन सी चोटी सबसे ऊंची है, कौन सी चोटी सबसे ऊंची नहीं है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।